हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के इस स्टॉक फॉर द मंथ की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कि भाई जो कंपनी हमने सिलेक्ट की है वो कौन से सेगमेंट से है। तो देखिएगा, ये कंपनी एक ज्वेलरी बिजनेसेस के अंदर जो है एक दिग्गज कंपनी जो है, आप कह सकते हैं अगर यूएस बिजनेस की बात करें तो। अब ये जो कंपनी है ये क्या करती है, ये एक नेचुरल डायमंड्स की जो ज्वेलरीज है वो बनाती है और लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं उस बिज़नेस के अंदर है। कंपनी पिछले 1 से 1.5 साल में ख़राब कर रही है, यानी कि बिज़नेस के अंदर कोई ग्रोथ नहीं देखी जा रही है। शेयर प्राइस इसके काफ़ी तेज़ी से 2020 और 21 में बढ़े थे, लेकिन 2022 के मिड से ये शेयर्स काफ़ी अच्छा नहीं कर रहा है और 2023 से शेयर प्राइस काफ़ी ख़राब कर रहा है। हालांकि बिजनेस उतना ख़राब नहीं कर रहे। अब कंपनी की मैनेजमेंट को लगता है कि यार हमारा शेयर प्राइस तो बहुत नीचे है, 130 रुपये के भाव पे, और कंपनी ने हाल ही में एक अनाउंस किया हुआ है बायबैक, और वो बायबैक 150 रुपये के ऊपर है। अब ये बायबैक क्यों है, कंपनी ऐसा क्यों सोचती है, ये सब चर्चा हम इस एनालिसिस में आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड जो बायबैक अनाउंस किया है। उससे भी पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी एक एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर है ज्वेलरी बिजनेस के अंदर, और रिनाउंड ग्लोबल एक्सपोर्टर है ऑफ लग्जरीज डायमंड ज्वेलरी, और जो लग्जरी सेगमेंट है उसी के अंदर ये जो है प्ले करती है। मुझे ये कंपनी क्यों पसंद है, मैं वो कुछ कारण बताता हूँ आपको। देखिएगा, ये कंपनी पसंद होने का सबसे पहला कारण है भाव। मुझे लगता है कि भाव नीचे की तरफ है, जहां पूरे बाजार के अंदर आप शेयर्स को ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ चुनिंदा शेयर्स ही आपको वैल्यूएशन वाइज ठीक मिलेंगे। ये कंपनी जो है वैल्यूएशन वाइज मुझे रीजनेबल लगती है। दूसरी बात है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल जो है इस कंपनी का, और हमारे ही पोर्टफोलियो में एक और शेयर है जिसका नाम है वैभव ग्लोबल, उसी तरीके के मिलते जुलते बिजनेस हैं। दोनों में देखिएगा हालांकि बहुत फर्क है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा सेम बिजनेस है, बट सेगमेंट सेम है। अब गोल्डियम इंटरनेशनल पहले ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट करता था, लेकिन पिछले 2-3 साल में इसने अपना फोकस कहाँ पर शिफ्ट किया है, इसने अपना पूरा फोकस शिफ्ट किया ऑनलाइन बिजनेस पे, जिसकी वजह से पिछले 3 साल के अंदर इनकी जो सेल्स है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। तीसरी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है कि इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% से ऊपर है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 15% ऑफ द सेल्स है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ऐसी कंपनीज के लिए जो कि 15-16 के पी पर मिल रही हैं। अब इसको चैलेंजेस क्या है, देखिएगा यूएस के अंदर जब इकोनॉमी में स्लो डाउन है, या यूएस के अंदर देखिएगा फूड रिलेटेड जो खर्चे हैं वो जब पूरे होते हैं तब आप लग्जरी में या बाकी आइटम्स में जाएंगे। तो कंज्यूमर के विवेक पर होने वाला खर्चा है, जिसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी इम्पैक्ट कर रही है, और जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट्स भी नीचे की तरफ है। और कंपनी की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई इसका हम एक बायबैक करेंगे, और बायबैक जो है इस अगस्त महीने में, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी इसके शेयर होल्डर्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है इससे शेयर्स की चर्चा आपके साथ करना जो है समझ रहा हूँ कि क्योंकि कॉरपोरेट में क्या होता है कि आपको मैं जिस समय पर ये बायबैक अनाउंस होता तो शेयर थोड़ा सा ऊपर की तरफ था, तो जो अब शेयर्स के भाव हैं वो तकरीबन 52 वीक लो के आसपास पड़े हुए हैं। पिछले 3 महीने के अंदर इसके प्राइस देखेंगे तो जून के अंदर इसका लो हाई अगर आप देखेंगे तो 131 से 135, 128 से 135 के बीच में चलता रहा। मई में 131 से 151 रुपये के आसपास, अप्रैल में 131 से 148 के बीच में, यानी कि मूल्यतः ये शेयर्स 140-145 रुपये के आसपास रहता है। अगर इन सबका एवरेज निकालने की कोशिश करोगे तो आप देखेंगे कि जून का 131 है, मई का 141 है, अप्रैल का 140 है, 139 है, यानी कि तकरीबन 140 के आसपास है। अब कंपनी ने कहा कि हम बायबैक क्यों कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि हम बायबैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को बायबैक इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारी जो वैल्यू है शेयर्स की वो हमें नीचे की तरफ नज़र आ रही है, यानी कि जो हमारी वैल्यूएशंस हैं वो हमें नीचे की तरफ नज़र आ रही हैं, यानी कि जो वैल्यूएशन है वो हमें लगता है कि रीज़नेबल नहीं है कंपनी के मैनेजमेंट को। दूसरा, कंपनी कह रही है कि भाई अगर हम बायबैक कर लेंगे और हमें लगता है कि हमारा अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है
जो कि बाजार अभी हमारे को भाव नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ईपीएस और रिटर्न ऑन इक्विटी हमें फ्यूचर में बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जो शेयर होल्डर्स हैं जिनको मन करता है बाईबैक में दे सकते हैं अपने शेयर, जिनको नहीं लगता वो छोड़ भी सकते हैं, वो हमारे फ्यूचर्स ग्रोथ के साथ हमारे साथ पार्टनर बने रह सकते हैं। बट मोटा मोटी ये है कि कंपनी मैनेजमेंट मानती है कि जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, वो जो है कहीं ना कहीं हमारे शेयर्स प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। और दूसरा वो कहते हैं कि हम अपनी ईपीएस को इम्प्रूव कर लेंगे। अब शेयर्स का भाव कितना है? शेयर्स का भाव है 129। एवरेज प्राइस भी देखें तो 140 रुपये के आसपास बनता है पिछले 3 महीनों का भी। तो अब अगर हम बात करें तो 129 रुपीज़ के आसपास इसका भाव है और 52 वीक लो जो है 121 के पास है। तो ऐसे शेयर्स में जब निवेश करते हैं तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए कि भाई मुझे इसमें निवेश करना है या नहीं करना है। तो ये मेरा सबसे पहला डिस्क्लोजर है। दूसरी बात ये कि क्या मैं इस शेयर्स को ओन करता हूँ? आंसर इज नो, मैं इस शेयर्स को ओन नहीं करता हूँ। क्या मैंने अभी किसी को हाल फिलहाल में इस शेयर्स के लिए एडवाइस किया है? आंसर इज नो, मैंने किसी को एडवाइस भी नहीं किया है। क्या मैंने कभी लाइव सेशन के अंदर इस शेयर्स पे चर्चा की है और वहाँ पर किस तरीके का मेरा व्यू रहा है? हाँ, मैंने लाइव सेशन के अंदर इस शेयर पे चर्चा की है और मेरा वहाँ पर भी इसका व्यू पॉजिटिव ही रहा है। अभी ये जो शेयर्स के प्राइस हैं, अगर 2014 से देखें तो इस शेयर्स ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स ऑलरेडी दी हैं। तो कोई भी जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो बाइंग ऑन डिप्स हो सकती है या एसआईपी मोड में हो सकती है। करंट भाव में मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं लगती है। पिछले 52 वीक के अंदर इस शेयर्स ने तकरीबन 15% से ज़्यादा की नेगेटिव रिटर्न्स दिए। पी रेशो के मामले में देखें तो इस शेयर्स तकरीबन 16 के पी पर चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी देखेंगे तो 2.4 है, यानी कि 2.5 गुना कीमत के आसपास है। अर्निंग यील्ड तकरीबन 10% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड तकरीबन 1.5% के पास है। और पैग यानी कि जो ग्रोथ रेशियो है, पैग जब भी 1 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है, तो ये 0.53 है। तो 1 से जितना छोटा होगा उतना अच्छा माना जाता है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो पिछले 12 से 15 महीने इस कंपनी के लिए ग्रोथ के मामले में ख़राब रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट से लॉस में आ गए, नहीं, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है लेकिन प्रॉफिट का पेस घट गया। रीज़न ये कि जो यूएस के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट है डिमांड के ऊपर पड़ा है, तो वो एक इम्पैक्ट है। तो यूएस में जैसे ही इन्फ्लेशन के रेट नीचे आएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएंगे, अगर आप वो पेशेंस रख सकते हैं तो मुझे लगता है कि उस समय पर ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। रेवेन्यू में ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल के दौरान अगर इसकी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो तकरीबन 10% के आसपास रही है। रेवेन्यू ग्रोथ यानी कि सेल साल दर साल 10% की इंप्रूव हुई है। देखिएगा, अगर इस पूरी कंपनी के बारे में बात करें तो इस पूरी कंपनी का बिजनेस ही टर्न अराउंड पिछले 3 से 3.5 साल में हुआ है। अगर आप इसको 3-3.5 साल पहले देखेंगे तो इस कंपनी को कोई बहुत ज़्यादा तरजीह दी नहीं जाती थी और शेयर प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट होता था। 3 साल के अंदर इस कंपनी ने क्या टर्न अराउंड किया? 12% की रेवेन्यू ग्रोथ दे रहे हैं। इबिटा ग्रोथ जो है 33% की है पिछले 3 साल की। नेट प्रॉफिट ग्रोथ 23.44% है। ईपीएस ग्रोथ लगभग 24%, क्योंकि लगातार बायबैक करते रहे हैं। और बुक वैल्यू के अंदर जो इजाफा हुआ वो तकरीबन 12.5% का हुआ है। तो ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12.57% ये शेयर्स आपको रिटर्न्स देता रहेगा अगर इसमें री रेटिंग नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये अपने सेगमेंट के अंदर एक लो पी सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। और जहाँ पर हम निवेश करते हैं तो हम यही चीज़ बड़ा फोकस करते हैं कि एक तो वैल्यूएशन लोअर साइड पे हो और दूसरा वो शेयर्स री रेटिंग कैंडिडेट हो। जैसा हमने मार्क्सन में भी देखा कि मार्क्सन के अंदर हमें दोनों चीज़ें मिली, हमारे यहाँ शेयर्स री रेट भी हुआ और दूसरा हमारी अर्निंग ग्रोथ भी आई। तो हमने उस समय पर वो शेयर्स पकड़ा जहाँ पर कि डिप्रेस्ड थी मार्केट और उस सेगमेंट में कोई हाथ नहीं लगा रहा था, और अपने सेगमेंट के अंदर भी वो एक लोअर पी वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। वहाँ पर भी देखिएगा, मेरे राय अभी भी जो है पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि अभी भी मार्क्सन का पूरा पोटेंशियल शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अभी और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर अगर हम मार्क्सन की बात करें, हो सकता है कि एक प्राइस वाइज करेक्शन 10 से 15% की आपको मार्क्सन फार्मा में देखने के लिए मिल सकती है। मैं उस बात के लिए मना नहीं करूँगा। और कोई भी निवेश करें या सेल परचेज करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें वहाँ पर भी। ये जो मेरी राय है ये आपके साथ व्यक्तिगत है और मैं जो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। अगर ईबिटा मार्जिन्स की भी बात करें तो ये कंपनी देखिएगा 18% का ईबिटा मार्जिन्स मार्च 2022 में इसने दिखाया था। तकरीबन 15% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। मार्च 2021 में तो 16% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था। ये मुझे काफ़ी इंप्रेस करता है। जब 10% से ऊपर के नेट प्रॉफिट मार्जिन होते हैं कंपनीज़ के अंदर तो मुझे काफ़ी इंप्रेस करते हैं। रीज़न ये क्योंकि जहाँ पर इस तरीके के मार्जिन होते हैं तो वहाँ पर मार्जिन
अगर घट भी जाएँ तो पी वैल्यूशंस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखेंगे तो भी 12.74 के पास है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो तकरीबन 15% के आसपास जो है ये कंपनी एंजॉय कर रही है। उसके बाद करें अगर हम पीयर कंपैरिजन में भी अगर हम जाके देखें तो पीयर्स के साथ भी इसकी वैल्यूशंस आपको रीजनेबल लगेगी। अब इसका एक वीकनेस वाला पॉइंट, ये साइज़ में कंपनी छोटी है, ये साइज़ में कंपनी छोटी है। आज की डेट में भी हम देखें तो तकरीबन 1400 करोड़ की ये कंपनी है और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ही कैटेगराइज होगी। ये कंपनी बनाती क्या है? ये बनाती है डायमंड्स, डायमंड से रिलेटेड ज्वेलरी और स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टर्स हैं ये, तो एक्सपोर्ट से ही मेजर धंधा आता है और आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। गोल्डियम इंटरनेशनल का जो मेजर बिजनेस है वो यूएस से आता है और इसका जो बिज़नेस है वो जनरली गोल्ड ज्वेलरी के अंदर ही है विद डायमंड्स। तो मेजरली 95% जो रेवेन्यूज़ हैं वो यूएसए से आते हैं और 80% ज्वेलरी ये रिटेलर्स को बेचते हैं और 20% होलसेलर्स को। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये कंपनी लगातार बायबैक करती है, ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म के अंदर काम करती है, ओमनी चैनल्स भी हैं जहाँ पर कि अपनी ऐड करते हैं यूएस मार्केट के अंदर भी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस कंपनी की अगर पिछले 10 साल की पी रेशियो देखें तो वो 6.8 है। अगर वहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो आपको महंगी वैल्यूशंस लगेगी क्योंकि अभी शेयर 15-16 की पी के आसपास चल रहा है। अब बात ये आती है कि सर ये तो इतनी महंगी वैल्यूशंस आपको लग रही है। नहीं, देखिएगा यहाँ जब पिछले पीरियड्स थे ना, यहाँ पर 2020 से पहले के जो पीरियड्स देखेंगे यहाँ पर कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ और था, यानी कि वहाँ पर रिस्क शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा था। अभी जिस तरीके से इन्होंने एग्रेसिवली अपने आप को टर्न अराउंड किया है तो उसकी वजह से आपको पी रेशो 15 के आसपास आ गई है। हालांकि ये जो कंपनियाँ हैं ये आगे चल के हो सकता है कि हमें 20 से 25 की पी रेशो पर भी ट्रेड करती हुई मिले। आइएगा आप बात करेंगे इसके पीयर्स कंपैरिजन की, तो पीयर्स में इससे सस्ती वैल्यूशंस पर केवल राजेश एक्सपोर्ट्स ही उपलब्ध है, बाकी सभी शेयर्स इससे महंगी वैल्यूशंस के ऊपर ट्रेड करते हुए आपको नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी के पैरामीटर्स में देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी में गोल्डियम इंटरनेशनल के ऊपर केवल एक ही कंपनी है, वो है टाइटन, लेकिन वो 25 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे है जिसकी पी रेशो अबव 80 है। तो 80 के पी पर वो कंपनी ट्रेड कर रही है, तो वो 25% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रही है। तो ये साइज़ में एक छोटी कंपनी है, तो पोटेंशियल वाइज हमें लगता है कि अगर ये बिजनेस टर्न अराउंड होगा तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर इस बिजनेस में देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से। तो देखिएगा 2022 में इसका बेस्ट पीरियड था जहां पर सेल इसकी हाईएस्ट थी 688 करोड़ की। मार्च 2021 के अंदर अगर हम पूरे साल की बात करें तो 406 करोड़ की सेल थी। मार्च 2022 में बात करें तो कोविड वाला पीरियड था, 365 करोड़ की सेल थी। उससे पहले जहां पर इन्होंने बिजनेस फर्स्ट टाइम इंप्रूव किया था सबसे बेहतर तरीके से 435 की, और यहाँ पर इनकी ईपीएस ₹1.62 से बढ़कर आई थी ₹4.32। ये एक टर्न अराउंड पीरियड था, यहाँ से इस कंपनी ने अपनी किस्मत बदलनी शुरू की थी। उसके बाद देखिएगा ये कंपनी यहाँ से अगले 3 साल के अंदर डबल ईपीएस कर पाई थी। अब ये जो बिजनेस है ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला पीरियड है और मार्च 2023 में केवल ₹7 के आसपास की ईपीएस जो है इस कंपनी ने जनरेट की, और वहाँ से अगर हम वैल्यूएशंस करें तो आप पाएंगे कि 16-17 के आसपास की पी वैल्यूएशंस पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अब अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसकी सेल ग्रोथ हुई है 14%, प्रॉफिट ग्रोथ हुए 23%, लेकिन शेयर का प्राइस हो गया 80%। इसका मतलब ये री-रेट पहले भी हो चुका है। अब अगर हम बात करें भाई सेल्स पिछले 3 साल में के बजाय 12 महीने में क्या हो, तो 12 महीने में इसकी सेल घटी है 22%, प्रॉफिट घटा है 20% और स्टॉक का प्राइस घटा है 15%। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्या है। रीज़न ये है कि यूएस में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो कंजम्पशन जो विवेक के ऊपर डिस्क्रिशनरी जो डिमांड होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और जिसका इम्पैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी पर भी पड़ रहा है। तो अगर वो चीज़ें इंप्रूव होंगी तो आगे चलते हुए बेहतर आपको नज़र आएंगे रिजल्ट। इसके अलावा ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, मात्र 3 करोड़ की इनकी बोरोइंग्स है। जहां ये कंपनी पहले एक अच्छी खासी बोरोइंग्स अपने पोर्टफोलियो में रखती थी, अब ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मार्च 2023 में 65 करोड़ का जनरेट किया था, और 2019 के बाद ये अच्छा खासा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लगातार जनरेट कर रही है। शेयर होल्डर्स भी तकरीबन 66% की होल्डिंग इसके अंदर ओन करते हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए रिस्क रिवार्ड के एंगल से अगर हम सॉफ्ट एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि आज की परिस्थिति में जब बाजार इतने हाई वैल्यूएशंस को एंजॉय कर रहे हैं, पूरी मार्केट में मुझे शेयर्स ज़्यादातर महंगी वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, तो बहुत सस्ती वैल्यूएशंस पे शेयर ढूंढना, रीजनेबल वैल्यूएशंस पर शेयर ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट है।
तो हालांकि इस कंपनी का देखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी थ्योरी बता रहा हूँ कि ये कंपनी टर्न अराउंड हो रही है, लेकिन अगर यूएस के अंदर किसी भी तरीके का पिकअप आता है डिमांड में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर, यानी कि जो कंज्यूमर के विवेक के ऊपर जो सामान बिकते हैं, यानी कि जब उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और उसके बाद जब वो पैसा खर्च करते हैं, उसके अंदर ज्वेलरी का एक जो है स्कोप रहता है, या वो एक पोर्शन रहता है कि भाई वो ज्वेलरी के ऊपर भी पैसा खर्च करेगा, तो उस पर डिपेंड करता है। हालांकि इस कंपनी में कुछ और चीज़ें पॉजिटिव हैं, वो ये है कि ये यूएस मार्केट के अलावा बाकी जो मार्केट्स हैं उस पर भी अपना फोकस बढ़ा रही हैं, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। अगर उसमें सफल होते हैं तो हो सकता है कि आपको और बिजनेस भी जो है इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा। तो क्योंकि यूएस में जो इम्पैक्ट है, उसके बाद ये जो कंपनी है थोड़ा सा इंडिया के अंदर भी ऑनलाइन के माध्यम से फोकस कर रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी एक अच्छी खासी कंजम्पशन डिमांड है, तो ये कंपनी वहाँ पर भी फोकस कर रही है। कुल मिलाकर रिस्क रिवार्ड के एंगल से बात करें तो देखिएगा कंपनी साइज़ में छोटी है, जो मुझे सबसे बड़ा रिस्क लगता है। दूसरी एक ऐसे बिजनेस के अंदर है कि अगर यूएस के अंदर प्रॉब्लम 2-3 साल लगातार रह गई तो इसको चैलेंज रह सकते हैं। उसके बाद तीसरी और जो सबसे मजबूत बात मुझे लगती है, वो दो तो देखिएगा मैंने आपको वीकनेस बताई है, तीसरी बात मैं बता रहा हूँ मजबूती वाली। और मजबूती मुझे क्या लगती है कि ये डेट फ्री कंपनी है। उसके अलावा क्या है, प्रमोटर्स का खुद का अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। पांचवी बात क्या लगती है मुझे कि भाई कंपनी बायबैक कर रही है, इक्विटी का साइज़ को छोटा कर रही है। छठी बात क्या है कि कंपनी की मैनेजमेंट की अगर कमिटमेंट देखोगे तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से आगे चलते हुए ग्रो करेगा। और ये जो बिज़नेस अभी टर्न अराउंड हुआ है, तो कंपनी की मैनेजमेंट का मानना है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, अगर आप इनकी एनुअल रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे तो कंपनी की मैनेजमेंट को लगता है कि जो चैलेंजेस है ये हो सकता है 6-8 महीने और चलें। हो सकता है कि शेयर का भाव थोड़ा सा और नीचे भी आपको मिल सकता है। तो बेस्ट जो टेक्निक है वो ये है, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं वो तो भैया करंट भाव पे ले लेते हैं, जो थोड़े से डिफेंसिव हैं वो एक काम करते हैं कि भाई एसआईपी में ले लेते हैं, और जो बिल्कुल कंजर्वेटिव है भाई नहीं मैं तो रिस्क लूँगा ही नहीं भैया, वो इंतज़ार करते रहते हैं, भाव नीचे आ गया तो मिल जाएगा माल, नहीं है तो भैया जयराम जी की। तो ये जो है मेरे व्यू हैं, और मुझे लगता है कि करंट भाव एक रीज़नेबल प्राइस है। लेकिन शेयर बाज़ार ऊपर की तरफ है, अगर शेयर प्राइस में कोई पूरे बाजार में कोई करेक्शन आती है तो हो सकता है कि ये भी 8 से 7% गिर सकता है। मेरा व्यू क्या है इस पर, क्या ये ट्रेडिंग व्यू है या इन्वेस्टमेंट व्यू है? देखिएगा ट्रेडर्स के एंगल से अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 साल की, यानी कि जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है उस एंगल से देखें तो 9 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में ये शेयर 15 से 20% की रिटर्न्स दे सकता है। और अगर मुझसे आप पूछें कि मेरा व्यू इसके ऊपर क्या है, तो मेरा जो टाइम होरिजन है वो है, मुझे लगता है 3 से 5 साल है। इसके बिज़नेस को ग्रो करने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस टर्न अराउंड कर रहा है। वहाँ पर मुझे लगता है कि ये शेयर डबल से ट्रिपल भी हो सकता है। लेकिन शेयर बाज़ार में रिस्क होता है, कंपनी साइज़ में छोटी है, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए जो भी फैसला लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। मेरा कोई भी इसमें ना तो निजी निवेश है, ना मैंने किसी को एडवाइस किया है। लाइव सेशन के अंदर इसके ऊपर जो सवाल आए थे वहाँ पर हालांकि मैंने इसके ऊपर यही कहा था कि शेयर्स में रिस्क रिवार्ड के एंगल से ये कंपनी मुझे ठीक लग रही है। तो यहाँ पर मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।